नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कुशीनगर के नौरंगिया गांव में मटकोड़ करने गई महिलाओं के साथ दर्जनों किशोरियों और बच्चे लौटते समय कुएं में गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में 13 की मौत हो गई, जिनमें 9 लड़कियां समेत 2 महिलाएं भी शामिल है। वहीं कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जहां कुशीनगर में कुएं में गिरने से 9 लड़कियों समेत 2 महिलाओं की मौत हो गई, तो वही कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल भी हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि लोहे की जाली टूटने से यह हादसा हुआ। तो वहीं इस पूरे हादसे में जहां 11 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 9 लड़कियों समेत 2 महिलाओं की जो इस हादसे में मौत हो गई, तो वही कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुशीनगर का है, जहां कुशीनगर के नौरंगिया गांव में यह बड़ा हादसा हुआ है। कुशीनगर हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। साथ ही उन्होंने मृतक के परिजनों के साथ प्रति गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त की और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनपद कुशीनगर के ग्राम नौरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई ग्रामवासियों की मृत्यु अत्यंत दुखदायक है। मेरे संवेदनाएं मृतकों के शोक संपन्न परिजनों के साथ है। वहीं सीएम योगी ने घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। तो जहां कुशीनगर में हुए हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख जताया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि घायलों के साथ, मृतकों के परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं और साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। कुशीनगर के नौरंगिया गांव में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हुए दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में मातम पसर गया है। बता दें, हादसे में कुएं को बंद करने के लिए बनाए गए स्लैब के टूटने से 13 युवतियों और बच्चियों की मौत हो गई। इस बीच जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार कुएं में एनडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में है। हादसा हुआ ये नौरंगिया टोला गांव में। एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था और उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही और ब्रॉड डेड वो था। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चोरी में हैं और सारे महिलाएं और बच्चियां हैं। स्थानीय जो ये गांव है, इसमें परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे, उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थी, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं के एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि सभी की डेथ हो गई है और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं।
लखनऊ के मोहनलालगंज काशीश्वर इंटर कॉलेज खेल मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 176 में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की और बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया। बता दें कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। राम दरबार के मान सम्मान की रक्षा करने वाले। आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज में जहां राजनाथ सिंह पहुंचे, वहीं उन्होंने जनता के बीच में पहुंचकर जहां जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में अपनी हार की संभावना को देखकर डर गए हैं। यही नहीं, यही वजह है कि करहल में बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर हमला हुआ। लेकिन जनता सब देख रही है। प्रदेश में 2 चरणों के मतदान में जिस तरह से बीजेपी को समर्थन मिला है, उससे ये तय हो गया है कि यूपी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सपा शासन काल में यूपी एक बीमारू राज्य बन के रह गया था और आज फिर एक बार उन्होंने अपनी असलियत दिखाई। हार के डर से अखिलेश यादव बुरी तरह बौखला गए हैं। मैं समझता हूं कि एक बार ऐसा नहीं हुआ जब तक। तो जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि अपनी हार को देख करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव बौखला गए हैं। वही मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा काल में यूपी एक बीमारू राज्य था और अब जनता असलियत जान चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और उन्होंने कहा कि चुनाव में 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और बीजेपी को अच्छा समर्थन मिला है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा काल में यूपी एक बीमारू राज्य बनकर रह गया था। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त की गई थी, लेकिन लोगों का एनकाउंटर करना और मार देना ये कोई कानून का राज नहीं कहलाता। असली मायने में कानून का राज बहन जी के स्थापित किया गया था। बीजेपी के राज में किसानों के साथ अन्याय हुआ। बीजेपी एमएसपी पर भी कोई कानून नहीं लाई। साथ ही 4 किसानों को कुचलकर मार दिया गया। हत्यारे आज भी मंत्री बने हुए। कुछ विशेष लोगों को बचाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में भय का माहौल फैला रखा है। इन सब प्रताड़ना का जवाब अब की बार प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनाकर देगी। देखिए, आपने देखा कि किसानों के साथ कितना बड़ा न्याय। कानून देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो और चाहे ये सरकार रही हो, कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है। खाली लोगों को मार देना, इनकाउंटर कर देना और लोगों को एक सिलेक्टिव वे में मारना, ये कोई कानून का राज नहीं होता है। कानून का राज पूरे देश में सब जानते हैं कि अकेले बहन मायावती जी चलाना जानती है और वो चलाने का। तो जहां बीएसपी प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और सपा के कार्यकाल में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब रही है।
और आने वाले समय में प्रदेश की जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता पूर्ण बहुमत से बहुजन समाजवादी पार्टी को जिताकर बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से, जहां स्कूल वाहनों में भिड़ंत हो गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर मुजफ्फरनगर से, जहां स्कूल वाहनों में हुई भिड़ंत। तो ये आपको बता दें कि हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई। कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से, जहां 2 स्कूल वाहनों में भिड़ंत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में जहां 2 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। तो जहां स्कूल वाहनों में हुई भिड़ंत, वहीं मौके पर 2 छात्राओं की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है, जहां हादसे में 2 छात्राओं की मौत हो गई। तो वहीं कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से, जहां स्कूल वाहनों में हुई भिड़ंत, वहीं हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के दौरान कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मुजफ्फरनगर में जहां स्कूल वाहनों में भिड़ंत हुई, वहीं हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो जहां स्कूल वाहनों में भिड़ंत के दौरान 2 छात्राओं की मौत हो गई, तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां स्कूल वाहनों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कई छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हादसे में 2 छात्राओं की मौके पर मौत भी हो गई। तो बड़ी और अहम जानकारी मुजफ्फरनगर से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे खबरों के साथ।